15 जुलाई 2024 को मुजफ्फरनगर के एसएसपी एक नोटिस जारी करते हैं, जिस नोटिस को उत्तर प्रदेश की सरकार ये बोल करके लागू कर देती है कि इस पर लिखे गए जो पैटर्न है वो पैटर्न जो है वो बिल्कुल सही है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार बल्कि उत्तराखंड के हरिद्वार के जो एसएसपी हैं वो भी इसे सही ठहराते हुए हरिद्वार के अंदर भी ऐसा ही एक नोटिस जारी कर देते हैं। जैसे यहूदियों को दबाने के लिए और यहूदियों को खत्म करने के लिए हिटलर काम करता था, वैसे ही मुस्लिमों को दबाने के लिए योगी आदित्यनाथ भी काम कर रहे हैं। ये लोग तो अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे ही, और इसका कारण ये है कि भाई उनको वोट बैंक बटोरना है। तो वो किसी एक कम्युनिटी के हितैषी बनेंगे, तो उनकी सिंपैथी गेन करने के लिए कि हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, वो इस तरीके की चीज़ें निकालेंगे। पर इस्लाम जो है वो कहीं ना कहीं ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि जो उनका रिवाज है उसी रिवाज को वो लोग फॉलो करके अपना सामान बेचेंगे, और अगर वो कोई ना खरीदे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पुलिस प्रशासन या फिर दूसरी कम्युनिटी के ऊपर उसका इल्ज़ाम मढ़ देते हैं कि ये जो है वो इसीलिए करा जा रहा है क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। इस यात्रा को टारगेट पर रख करके इस तरीके की चीज़ें अगर होती है तो वो यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं विफल हो जाती है, और जो कावड़ लेकर के जो आने वाला जो यात्री है वो कहीं ना कहीं अशुद्ध हो जाता है। ये बात इन कावड़ियों का कहना है। 15 जुलाई 2024 को मुजफ्फरनगर के एसएसपी एक नोटिस जारी करते हैं, जिस नोटिस को उत्तर प्रदेश की सरकार ये बोल करके लागू कर देती है कि इस पर लिखे गए जो पैटर्न है वो पैटर्न जो है वो बिल्कुल सही है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार बल्कि उत्तराखंड के हरिद्वार के जो एसएसपी हैं वो भी इसे सही ठहराते हुए हरिद्वार के अंदर भी ऐसा ही एक नोटिस जारी कर देते हैं। अब ये पूरा का पूरा नोटिस जो है वो घूम फिर करके आता है कावड़ यात्रा के ऊपर। अब ये कावड़ यात्रा को कैसे टारगेट करता है, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस नोटिस के अंदर बोला गया कि ये जो कावड़ यात्रा जो चलने वाली है, इस कावड़ यात्रा के दौरान जो कावड़ यात्रा का जो रूट है, इस रूट पर पड़ने वाली जितनी भी दुकानें हैं, इन दुकानों के जो मालिक हैं वो लोग अपना नाम जो है वो अपनी दुकानों के बाहर मेंशन करें। चाहे वो पक्की दुकानें हो या फिर रेडी पटरी वाले हों, उनको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि उनका नाम क्या है। अब इस पूरे मुद्दे के बाद जो है एक सियासी घमासान जो है वो शुरू हो गया, और उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनको जो है हिटलर के साथ जो है कंपेयर करना शुरू कर दिया विपक्ष ने, और ये कहना शुरू कर दिया कि अब देखिए इस पूरे नोटिस के अंदर जो चीज़ लिखी गई कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा, इसके पीछे का कारण भी जान लेते हैं। देखिए, विपक्ष जो है वो इसे भले ही इस तरीके से दिखाए कि ये चीज़ जो है वो इसलिए की जा रही है कि जितने भी मुस्लिम जो शॉपकीपर्स हैं इन लोगों का जो सामान है वो ना खरीदा जाए, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का कहना यह है, या फिर जो मुजफ्फरनगर के एसएसपी है उनका कहना यह है कि बीते सालों में कावड़ यात्रियों को जो चीज़ें फेस करने को मिली उसको देख करके हमने इस तरीके के पैटर्न को निकाला। अब ये पैटर्न क्यों निकाला गया, एक बार इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, पिछले साल या फिर उससे बीते कुछ सालों में अगर हम लोग देखें तो जो कावड़ यात्री हैं, जब भी ये लोग यात्रा पर निकलते हैं, देखिए वो जो कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं वो लोग आकर के क्या करते हैं, वो लोग इनके ऊपर पेशाब फेंक देते हैं या फिर कोई मांस का टुकड़ा फेंक देते हैं या फिर पथराव कर देते हैं, जिस वजह से इन कावड़ियों का कहना है कि इनकी यात्रा जो है वो अशुद्ध हो जाती है और वो कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं अपनी यात्रा को। 2021 के अंदर एक केस ऐसा आया जिसमें दो युवक जो है वो डिवाइडर क्रॉस करके कावड़ से लौट रहे कुछ कावड़ियों के ऊपर थूक देते हैं, और इसकी वजह से होता यह है उस पूरे के पूरे एरिया के अंदर जो है एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, और उस टेंशन की वजह से ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे यहाँ पर दंगे होने वाले हैं। अब इन्हीं चीज़ों को देख करके पुलिस जो है इस पर संज्ञान लेती है, और इस साल वो इस तरीके का एक नोटिस जारी करती है कि जितने भी शॉपकीपर हैं वो लोग अपना अपना नाम जो है वो लिखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि ये पत्थर फेंकना, पेशाब फेंकना या फिर मांस फेंकना किसी शॉपकीपर को कैसे एंगेज करता है। देखिए, ये जो शॉपकीपर्स हैं इनके भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो हैं वो इंटरनेट पर आप लोगों को मिल जाएंगे, जिस वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे कि वो लोग थूक देते हैं या फिर उस फल फ्रूट को वो लोग नाली के गंदे पानी में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इसके पीछे इनकी क्या मंशा है इसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो चीज है इसे देखने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी दुकानदार से सामान तो नहीं खरीदेगा। अब जो वीडियोस ऐसे निकल करके आ रहे हैं वो सारे वीडियोस जो हैं वो किसी ना किसी मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। अब इन मुस्लिमों को जब वो ऐसा करते हुए देखते हैं तो ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज है कि कोई भी इंसान जो है वो उनकी दुकान से सामान लेना बंद कर देगा। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस पर राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, कुछ नेताओं के जो बयान है एक बार आप उनको सुनिए। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे।
अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशाही हो जाते हैं। अब जैसे कि आपने इन नेताओं के बयान को सुना, अब इस पर सोचने वाली बात यह है कि ये जो नेता हैं ये लोग तो अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे ही, और इसका कारण ये है कि भाई उनको वोट बैंक बटोरना है। तो वो किसी एक कम्युनिटी के हितैषी बनेंगे, तो उनकी सिंपैथी गेन करने के लिए कि हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, वो इस तरीके की चीज़ें निकालेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूं, इन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि मुस्लिम कम्युनिटी के कई ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो कि इस तरीके की हरकत करते हैं। भले ही ये इस चीज़ का भी विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके का कानून नहीं लाना चाहिए था, लेकिन वो ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हो रही है, और इसको देख करके जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन है वो इस तरीके का संज्ञान ले रहा है। हालांकि इस सब के बाद जो है ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, या फिर जो कट्टर लोग हैं वो इस चीज़ को सही ठहराने लगते हैं और ये बोलते हैं कि हम लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा रिवाज है। और उनका रिवाज ये कहता है कि कोई भी खाना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वो कंज्यूम करने वाले हैं, जैसे कि पानी हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक हो गई या फिर कोई भी खाने की चीज़ हो गई, उन लोगों का मानना ये है कि ये सब तब तक हलाल नहीं माना जाएगा जब तक उस पर थूक ना दिया जाए। तो अब देखिए, ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए ही है, लेकिन नाले के पानी में किसी भी सब्जी को धोना या किसी फल को धोना कौन सा धर्म बोलता है कि इस तरीके की चीज़ें निकल करके आ रही। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी को या फिर इस्लाम को टारगेट कर रहा हूँ या फिर उसको नीचा दिखाने के लिए ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस तरीके की चीज़ें देखने के बाद कोई भी इंसान किसी भी मुस्लिम से ऐसा सामान नहीं खरीदेगा जो कि वो खाए। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर ऐसा अब ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम जो हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं। एक वीडियो मैंने भी देखा जिस वीडियो के अंदर एक महिला जो है वो ये बोलती हुई नजर आ रही है कि वो एक सुन्नी मुसलमान है, और सुन्नी मुसलमान होने के बाद जो है वो ये बताती है कि वो कभी भी किसी शिया मुसलमान के साथ खाना नहीं खाते। और इसका कारण जो है वो ये है कि जो शिया मुसलमान है वो लोग जब भी उनसे पानी मांगते हैं या कोई भी खाने की चीज़ मांगते हैं तो ये जो शिया मुसलमान है वो उसमें थूक करके देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा। तो आप कौन है, सिया है सुन्नी है? नहीं, मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी हो। हाँ, असली मुसलमान कौन है, सिया या सुन्नी? मुसलमान हम है, कौन? बरेलवी या मुझे सुन्नी हम। और सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए, सिया के साथ खाते नहीं है। जी। हाँ, क्यों? अभी हम पानी मांगे कि भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। अच्छा, थूक के पानी देते हैं? हाँ, ये असलियत है, तो हम लोग क्यों खाएंगे? अच्छा, मतलब कोई भी सिया होता है तो वो हर चीज़ थूक के देता है। हाँ, इसका मतलब जो वीडियो आती है वो सही आती हैं कि भाई कोई थूक के आम दे रहा है, कोई थूक के शरबत पिला रहा है, तो कोई थूक के बिरयानी खिला रहा है। किसी भी चीज़ में थूकना गलत है ना? गलत है। गलत क्यों नहीं? तो यानी कि यहाँ पर कोई भी मुसलमान को टारगेट करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मुसलमान जो है वो खुद ही मुसलमानों से परेशान है। अब वो शिया है या सुन्नी है वो उनके आपस का मामला है, लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए ये पूरी तरीके से विपरीत दिशा में जाने वाला एक कंसेप्ट है। और कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर सिख धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, वो अपने जो रीति रिवाज हैं वो किसी भी अदर रिलीजन के ऊपर नहीं थोप सकते। पर इस्लाम जो है वो कहीं ना कहीं ये बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि जो उनका रिवाज है उसी रिवाज को वो लोग फॉलो करके अपना सामान बेचेंगे, और अगर वो कोई ना खरीदे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पुलिस प्रशासन या फिर दूसरी कम्युनिटी के ऊपर उसका इल्ज़ाम मढ़ देते हैं कि ये जो है वो इसीलिए करा जा रहा है क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा, यहाँ पर एक नेता ऐसा भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई मुस्लिम जो है वो अगर कोई अमरूद बेच रहा है तो उसके मुस्लिम होने की वजह से वो अमरूद जो है
वो गोश्त नहीं बन जाता। अब देखिए बात यहाँ पर गोश्त की नहीं है, हिंदू भी यहाँ पर गोश्त का सेवन करता है, लेकिन सवाल उठता है इस यात्रा को टारगेट पर रख करके इस तरीके की चीजें अगर होती है तो वो यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं विफल हो जाती है और जो कावड़ लेकर के जो आने वाला जो यात्री है वो कहीं ना कहीं अशुद्ध हो जाता है। ये बात इन कावड़ियों का कहना है। और रही बात अगर शिया और सुन्नी के मामले की, तो एक सीधा सा उदाहरण जो है वो सीरिया वॉर को टारगेट करता है। जो सीरिया वॉर के अंदर जो हुआ, देखिए सीरिया वॉर के दौरान हुआ ये कि जो बशर अल असद जो वहाँ के करंट प्रेसिडेंट हैं, ये एक शिया मुसलमान है और सीरिया के अंदर जो ज़्यादा पॉपुलेशन में जो कम्युनिटी है वो सुन्नी मुसलमानों की है, लेकिन जो शिया मुसलमान है वो इनके ऊपर रूल कर रहे हैं। अब ऐसे में होता यह है कि इस्लामिक कंट्रीज़ के जो लॉ है, जो नियम कानून है, वो बहुत ज़्यादा कड़े हैं। अब ऐसे में 14 साल का मुआविया नाम का एक स्कूल का बच्चा जो है वो दीवार पर लिख देता है कि योर टर्न नेक्स्ट डॉक्टर। अब ये जो एक शब्द था उस बच्चे को भी नहीं पता था कि ये एक शब्द जो उसने लिखा ये पूरे के पूरे सीरिया को एक ऐसे सिविल वॉर के अंदर झोंक देगा जिसकी कल्पना उसने या किसी ने भी नहीं की होगी। ये बच्चा जो है वो शिया है, इसको टारगेट भी किया गया, इन लोगों को बहुत भयंकर तरीके से टॉर्चर किया गया और उसके बाद जो है ये पूरा कंसेप्ट देखने के बाद जो है ये बोला गया कि जो यहाँ के जो शिया मुसलमान हैं वो लोग बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं सुन्नी मुसलमानों के साथ, जिसके बाद जो है ये पूरी की पूरी कंट्री है वो एक बैटल ग्राउंड के अंदर बदल जाती है। अब देखिए ये तो रहा उनका मुद्दा, ये मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको लोगों को बताया, लेकिन वास्तविकता ये है कि हिंदू धर्म के अंदर जो लोग कावड़ लेकर के जा रहे हैं वो साल में एक बार जो है वो इस तरीके की यात्रा निकालते हैं। अब ऐसी यात्रा के दौरान अगर उनके ऊपर पत्थर फेंका जाए या फिर उनके ऊपर कोई पेशाब फेंक दे तो वो उनकी आस्था के खिलाफ हो जाता है। विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि ये देश एक सेक्युलर देश है, उस सेक्युलर देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को उसकी अपनी धार्मिक आस्था को फॉलो करने का पूरा अधिकार है। अगर ऐसे में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उसकी धार्मिक आस्था पर चोट करेगा तो ये तो एक विवाद का कारण बनेगा। अब जब ये विवाद हो जाएगा तो यही विपक्ष के नेता ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये विवाद इसलिए हुआ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। तो देखिए जो विपक्ष में बैठा नेता है वो तो कहीं ना कहीं हर मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना करके आप लोगों के सामने पेश करेगा और आप लोगों को कुछ इस तरीके से पेश करेगा, इस तरीके से आप लोगों के सामने परोसेगा कि आप लोग उनकी बातों में बहुत इजीली आ जाएंगे। उनको तो सत्ता चाहिए लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, चीज़ें वैसे ही चलती रहती है जैसे कि चल रही है। लेकिन कावड़ यात्रा का जो मामला है, इस पूरे के पूरे मामले को अगर मद्देनजर रखा जाए तो जो कावड़ यात्री हैं इन लोगों के लिए ये एक्शन अगर लिया जा रहा है किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तो उसको ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो जो है वो कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को मद्देनजर रख करके उसके बाद इस तरीके के फैसले ले रहे हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें की गई जिसमें ये बोला गया कि वो हिटलरवादी हैं या फिर हिटलर जैसी विचारधारा रखते हैं। कई नेताओं ने तो ये भी कहा कि उनके अंदर हिटलर की आत्मा आ गई है। जिस प्रकार से हिटलर ने यहूदियों को दबाया और यहूदियों का कत्ल किया, उसी तरीके से मुस्लिमों को दबाने के लिए योगी आदित्यनाथ भी उसी तरीके का कुछ काम कर रहे हैं। अब देखिए किसी भी शॉप कीपर को ये नहीं कहा गया कि इस कावड़ यात्रा के दौरान वो अपनी दुकान ही बंद कर देगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी हो, वो अपनी दुकानों को बंद नहीं करेगा। लेकिन ये नाम जो है वो मेंशन करने का असल कारण ये था कि ये जो कावड़ यात्री है वो निश्चिंत होकर के अपने इच्छा अनुसार किसी भी दुकान से, जिससे वो चाहते हैं कि वो कहाँ से अपना सामान खरीदना चाहते हैं और कहाँ से खाना चाहते हैं, वो उस दुकान से अपना सामान खरीदेंगे। अब देखिए ये जो कावड़ यात्री हैं इनको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट जो है वो पास होने लगे। इन कमेंट्स में ये बोला गया कि ये कावड़ यात्रा नहीं है, ये लोग सिर्फ नखरा कर रहे हैं, या फिर ये बोल दिया जाता है कि ये जो कावड़ यात्री हैं ये चरसी हैं, गंजेड़ी हैं और नशे में रहते हैं। अगर उनको थूका हुआ भी खिला दिया जाए तो वो थूका हुआ भी खा लेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं होता कि आप उनको चरसी या गंजेड़ी बोलेंगे और उसके बाद उनको थूका हुआ खिला देंगे। वो अपनी आस्था से जा रहा है। कई यात्री ऐसे हैं जो नंगे पैर गंगा जल लेने के लिए इतना लंबा चलते हैं और उसके बाद कोई व्यक्ति आकर के अगर उनके ऊपर थूक दे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत साबित होती है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई उस पर आप लोगों की क्या राय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।